हे गाइस, एक प्राचीन भारतीय मंदिर से कुछ अजीब जानकारी सामने आई है। इस मेहराब को देखिए, क्या आपको कुछ अजीब लगता है? मेहराब के चारों ओर क्या अजीब चीजें खुदी हुई हैं? फूल और भी फूल और ढेर सारे फूल। और आप कह सकते हैं प्रवीण, यह एक मेहराब है, इसे फूलों से सजाया जाना ही चाहिए। इसमें इतना पागलपन क्या है? नहीं, ये फूल नहीं है, इनमें से हर एक लूनर स्टेशन है। अब लूनर स्टेशन क्या है? क्या ये सैटेलाइट है या स्पेसक्राफ्ट? नहीं। यदि आप आकाश को 27 भागों में विभाजित करें तो आपको तारों के 27 समूह दिखाई देंगे। किसी भी सेक्टर में तारों के समूह को लूनर स्टेशन कहा जाता है, जिसे भारत में नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। वैसे मैं यह अनुमान नहीं लगा रहा हूँ, मुझे जूम करके देखने दीजिए। क्या आप तमिल भाषा में उन अक्षरों को देख रहे हैं? इसमें अनुशम लिखा है, जिसे अनुराधा भी कहते हैं। प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान के अनुसार यह 17वां लूनर स्टेशन है। मुझे इस पर जूम करके दिखा दें। इसमें मागम या मघा लिखा है। अगेन ये भी एक लूनर स्टेशन है। इसे आधुनिक खगोल विज्ञान में रेगुलस कहा जाता है। लेकिन अगर आप रेगुलस या मघा को अपनी नंगी आंखों से देखेंगे तो यह एक तारे जैसा दिखेगा। लेकिन यदि आप केवल एक टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं तो ही आप समझ सकते हैं कि यह वास्तव में 4 तारों से बना है, रेगुलस ए, बी, सी और डी। लेकिन देखिए, इस मेहराब में 4 सितारे या 4 फूल कितनी सटीकता से उकेरे गए हैं। और इन 27 लूनर स्टेशनों में दिखाए गए कई तारों को आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते और उन्हें देखने के लिए आपको एक टेलीस्कोप की आवश्यकता होगी। तो प्राचीन बिल्डर्स को टेलीस्कोप के उपयोग के बिना ये कैसे पता चला? अब यह मेहराब शुद्ध चांदी से बना है, इसलिए हम यह निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि यह कितना पुराना है। लेकिन तिरुप्पीरुंतुरई के उसी मंदिर में पत्थर की नक्काशी है जो इस विवरण को भी दर्शाती है। और यह इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान बहुत उन्नत था। लेकिन कोई नहीं जानता कि इन मेहराबों में इतनी उन्नत वैज्ञानिक जानकारी छिपी हुई है। क्यों? क्योंकि आप इसे कभी भी कैमरे में कैप्चर नहीं कर सकते और आप इसे मेरे चैनल के बाहर कहीं और नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि यह कोई साधारण मेहराब नहीं है, ये तिरुवासी है। अब तिरुवासी क्या है? तिरुवासी वो मेहराब है जो मंदिर के मुख्य कक्ष में मुख्य देवता के ऊपर लगाया जाता है। सभी मेहराब तिरुवासी नहीं है, यह एक पवित्र मेहराब है और किसी को भी हिंदू मंदिरों के मुख्य कक्षों के अंदर फिल्मांकन करने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि बहुत बड़े हिंदू मंदिरों में भी केवल एक ही मुख्य कक्ष होगा और अंदर फोटो और वीडियो लेना फॉरबिडन है। इसलिए आप इन तिरुवासी मेहराबों का फिल्मांकन नहीं कर सकते हैं और उन पर विवरण का स्टडी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कैसे कर पाया? दुर्लभ अवसरों पर मंदिर के अधिकारी इस मेहराब को साफ करते हैं। देखिए कि यह शुद्ध चांदी से बना है तथा धातु धीरे धीरे काली पड़ती जाती है, इसलिए अधिकारी इसे बाहर ले आए हैं और अभी अभी इसकी सफाई की है। बेशक इस चित्र में चूंकि वे इसकी सफाई कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसे एक पिलर पर टिका कर रख दिया है। यह अभी भी बाहर रखा हुआ है। यही कारण है कि मैं आपको यह अद्भुत विवरण दिखाने में सक्षम हूँ। अन्यथा कोई भी इस मुख्य कक्ष में जाकर इस मेहराब पर क्या उकेरा गया है, इसका स्टडी नहीं कर सकता। और अगर आप बाहर से देखें तो ये बहुत ही मनोरम लगता है। बीच में मुख्य देवता की मूर्ति है और उसके चारों ओर दीपक हैं जो एक दिव्य मेहराब का निर्माण कर रहे हैं। आप फूलों के ऊपर देख सकते हैं, वहाँ छोटे छोटे दीपदान हैं और वहाँ 27 दीप हैं। किसी ने दीपों की संख्या भी नहीं गिनी होगी क्योंकि किसी के पास इसके लिए समय नहीं है और किसी ने यह अनुमान भी नहीं लगाया होगा कि प्रत्येक दीप किसी लूनर स्टेशन या नक्षत्र का प्रतीक है। इसमें आप भी शामिल है क्योंकि आपने इसकी गिनती नहीं की। यहाँ 27 लैंप नहीं है, कुल 28 है। हाँ, यहाँ एक अतिरिक्त है, ये फिट नहीं बैठता है और ध्यान दें कि इस पर कोई सितारे या फूल नहीं है। और अब आप तुरंत ही अचंभित हो जाएंगे और सोचेंगे कि प्रवीण ने मुझे क्यों मिसलीड किया। क्या ये नक्षत्र नहीं है? नहीं, ये 27 नक्षत्र या लूनर स्टेशंस है, लेकिन एक 28वां नक्षत्र है जिसके बारे में आज के भारतीय खगोल विज्ञान और ज्योतिष में कोई बात नहीं करता है। प्राचीन काल में अभिजित नामक 28वें लूनर स्टेशन का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आजकल इसका प्रयोग बहुत कम होता है या इसके बारे में जानकारी भी बहुत कम है। अभिजित वेगा का संस्कृत नाम है जो रात्रि आकाश में बहुत चमकीला तारा है और यह एकमात्र मेल लूनर मैंशन है। अन्य सभी नाम जैसे मघा और अनुराधा जो हमने पहले देखे, सभी स्त्री नक्षत्र है, लेकिन अभिजीत एकमात्र पुरुष नक्षत्र है। इसका कारण समझने के लिए आपको एडवांस एस्ट्रोनॉमी सीखना होगा। इसलिए याद रखें कि इस एक मेहराब में भी बहुत सारी छुपी हुई जानकारी है। आग की लपटों की संख्या मत गिनिए और यह समझने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। याद रखिए कि सीक्रेट सिंबल्स हर जगह छिपे होते हैं। यदि एक मंदिर के एक मेहराब में इतनी उन्नत वैज्ञानिक जानकारी छिपी है, तो कल्पना कीजिए कि पूरे भारत में बने हजारों प्राचीन मंदिरों में कितना प्राचीन ज्ञान छिपा हुआ है। इसलिए
अगली बार जब आप किसी प्राचीन मंदिर के मुख्य कक्ष में प्रवेश करें तो सिर्फ अपनी आंखें बंद करके देवता से प्रार्थना न करें। ये भी याद रखें कि अपनी आंखें खोलें और तिरुवासी पर ध्यान दें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रवीण मोहन हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें और मैं जल्द ही आपसे बात करूंगा। बाय।